ओवरनाइट कल स्नोफॉल हुआ है, तो यहाँ पर ये कार्स पर बहुत स्नो जम एंड हियर इज अवर लिटिल हेल्प वी आर। Hello everyone, मैं सुप्रिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो विंटर इज़ फाइनली हियर एंड हियर इज़ द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ दिस सीज़न। सो वैसे तो न्यू जर्सी में हर सीज़न में 5 to 6 स्नोफॉल्स होते हैं, बट दिस टाइम इट्स द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ दिस सीज़न। सो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। सो अभी यहाँ का टेम्परेचर है -6 एंड यहाँ की एक बात ये अच्छी है कि यहाँ का जो वेदर प्रेडिक्शन है इट्स एक्यूरेट, मीन्स 99% ऑफ द टाइम जो वेदर प्रेडिक्शन होता है वो एक्यूरेट ही होता है। एंड एक वीक पहले ही हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक का वेदर कैसा है। सो उस अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान्स कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू गो आउट फॉर ग्रॉसरीज और एनीथिंग एल्स वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो जब भी ये स्नोफॉल होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब ये स्नो जम जाती है इसे कार्स पर, यू कैन सी अराउंड ओवरनाइट कल स्नोफॉल हुआ है, तो यहाँ पर ये कार्स पर बहुत स्नो जमी हुई है एंड जो ट्रीज़ है, रोड्स है, सब पर स्नो काफ़ी जमी हुई है। तो स्नोफॉल होते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, बट देन जब ये कार क्लीन करने का टास्क होता है तो इट्स अ बिग टास्क, बिकॉज यहाँ पर रूल्स होते हैं कि आप ऐसे कार स्नो के साथ आप ड्राइव नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ पनिशमेंट्स होती है, चार्जेस पे करने होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के भी चांसेस उसमें होते हैं, इसलिए स्नो पूरी क्लीन करने के बाद ही हम ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे क्लीन होता है यहाँ की कार का स्नो। तो दिस इज द स्नो स्क्रैपर, जिससे हमें नीचे जो रोड की स्नो है वो क्लीन करनी होती है। तो वी हैव टू जस्ट स्क्रैप द स्नो, तो इसे हमें जस्ट ऐसे करना होगा एंड साइड में करनी होगी। तो स्नोफॉल होने के बाद जल्द से जल्द हम मतलब जितना जल्दी हो सके उतना स्नो क्लीन करें तो वो इजी होता है, बिकॉज बाद में ये स्नो जो होती है ये आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है एंड देन इसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो हमारी जो कार होती है उससे भी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक जो मिरर्स होते हैं या ग्लासेस होते हैं कार के, वो ख़राब हो सकते हैं। सो कार के ऊपर की स्नो हटाने के लिए काफ़ी टूल्स अवेलेबल होते हैं, लाइक सॉफ्ट ब्रशेस, बिकॉज कार को डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं स्नो हटाते समय, इसलिए जो स्नो क्लीनिंग ब्रशेस होते हैं उनका यूज़ करके कार के ऊपर की स्नो हम हटा सकते हैं। Hold it. And here is our little helper, we are. Very good, well done. Now let's go. Let's go. सो ये तो है हमारे सोसाइटी की स्नो, लेकिन जो रोड्स होते हैं वहाँ पर हमेशा ऐसी स्नो जमी नहीं होती है। जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही स्नो को हटाते रहते हैं एंड रोड्स आर ऑलवेज क्लीन, सो दैट एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड सोसाइटी में भी स्नो क्लीनिंग के जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमेशा ही चलती रहती है स्नो क्लीन करने के लिए। एज आई हैव सेड, सोसाइटी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उनके ये स्नो क्लीनिंग ट्रक्स मॉर्निंग 5 o'clock से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में ऑफिस आवर्स होते हैं एंड काफ़ी लोगों को ऑफिस भी जाना होता है, सो इट्स नेसेसरी टू क्लीन द रोड्स एंड क्लियर द स्नो फ्रॉम द रोड्स। एंड इट्स नॉट ईजी टू बी आउटसाइड इन दिस माइनस टेम्परेचर, काफ़ी टाइम पर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड लाइक थ्रोट में इरिटेशन होना, नोज से ब्लीडिंग होना, ये सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट पूरी प्रिकॉशन के साथ ये लोग यहाँ से ये स्नो क्लीनिंग का काम करते हैं।
This is the snow blower which is used to clear the snow from narrow portions like जहाँ पर बड़ी गाड़ी पहुँच नहीं सकती वहाँ पर स्नो क्लियर करने के लिए ऐसे स्नो ब्लोअर्स का यूज़ किया जाता है. एंड एज यू कैन सी ही इज़ क्लियरिंग द स्नो फ्रॉम द स्टूप पोर्शन ऑफ आवर अपार्टमेंट के सामने जो जगह बनी होती है वहाँ से स्नो क्लियर करने के लिए ऐसे स्नो ब्लोअर्स का यूज़ किया जाता है. सो इतनी सारी ये स्नो हटाने के लिए यहाँ पर ये व्हीकल्स तो हमेशा ही अवेलेबल होती ही है सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की. बट यू नो जो जब भी स्नोफॉल होना होता है या ऐसा कुछ वार्निंग हमें आती है तो उससे पहले ही रोड्स पर जो पैलेट्स होते हैं, स्नो क्लीनिंग पैलेट्स होते हैं, वो डाले जाते हैं. एंड इट्स नथिंग बट द सॉल्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पर स्नो को मेल्ट करने के लिए. सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग इतने स्नो में या फिर इतने माइनस टेम्परेचर में घर में तो बहुत ठंड लगती होगी. एंड व्हाट अबाउट गर्म पानी, मीन्स नहाने के लिए जो गर्म पानी हमें लगता है वो हम कैसे यूज़ करते हैं. सो जैसी ठंडी जगह होती है, लाइक जो ठंडी जगह होती है जहाँ पर स्नोफॉल्स होते हैं या काफ़ी माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पर जो घर होते हैं वहाँ सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होती है और सारे घर का जो टेम्परेचर है हम उससे मेंटेन कर सकते हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज़ हाउ अबाउट द वाटर सप्लाई. लाइक गर्म पानी का यहाँ पर कैसे मेंटेन किया जाता है सप्लाई. इतने माइनस टेम्परेचर में गर्म पानी घर में आता है या नहीं आता है. सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ फ्रोस्ट लाइन. फ्रोस्ट लाइन इज़ बेसिकली हर स्टेट की वेदर एंड सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रोस्ट लाइन डिसाइड की जाती है. एंड फ्रोस्ट लाइन मीन्स ज़मीन के अंदर कितने नीचे तक पानी फ्रोस्ट हो सकता है ये मेजर किया जाता है. एंड उसके 1 या 2 फुट नीचे वाटर पाइपलाइंस जो होती है, वाटर सप्लाई जो होता है वो यहाँ पर डाला जाता है. सो हर स्टेट की फ्रोस्ट लाइन डिफ़र होती है. एंड न्यू जर्सी की फ्रोस्ट लाइन है 4 फीट्स. तो 4 फीट्स के नीचे भी फॉर सेफर साइड 1 फीट और नीचे यहाँ पर पाइपलाइंस डाली जाती है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो दैट उसमें का जो पानी है उसका फ्लो इंटरप्ट ना हो एंड वाटर उसका जो है वो फ्रोस्ट ना हो. एंड इसी वजह से जो घर में जो गर्म पानी का एंड ठंडे पानी का सप्लाई है वो 24 आवर्स वैसा ही रहता है. 24 आवर्स हमें यहाँ पर गर्म एंड ठंडा पानी अवेलेबल रहता है ऑल्दो देयर इज स्नो और माइनस टेम्परेचर. सो स्नोफॉल के बाद जब वेदर थोड़ा सा सनी हो जाता है तो स्नो में खेलने का भी अपना ही मज़ा होता है. एंड बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं स्नो में खेलना, ऑल्दो इट्स जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स बिकॉज काफ़ी ठंड होती है तो ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह सकते. बट इट्स फन टू बी आउटसाइड एंड बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं स्नो में खेलना. और बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है लाइक स्नो ट्यूबिंग एंड स्नो स्लाइडिंग, आइस स्केटिंग. तो इतनी अच्छी स्नोफॉल के बाद स्नोमैन बनाना तो बनता है. तो यहाँ पर स्नोमैन बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है एंड बहुत फन एक्टिविटी होती है ये, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है. तो स्नोमैन बनाते समय हमें बचपन की भी याद ताज़ी हो जाती है. जैसे हम बचपन में मिट्टी का या रेत का टीला बनाया करते थे, बस वैसा ही मज़ा इसमें भी है. आई वॉज मेकिंग स्नोमैन बट वियान वॉन्टेड टू गो इन साइड, इसलिए मैं स्नोमैन बना नहीं पाई इस साल. बट आई हैव अ पिक्चर ऑफ लास्ट ईयर स्नोमैन. सो दिस इज़ आवर लास्ट ईयर स्नोमैन. एंड एज आई हैव सेड, रोड्स से कंटिन्यूसली स्नो हटाई जाती है जिससे ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस नहीं होता है. एंड द रोड्स आर ऑल क्लीन. सो घर के पास ही एक पार्क है एंड पार्क में एक लेक भी है. तो यहाँ अभी हम आए हैं एंड लुक एट द व्यू गाइज, इट्स जस्ट स्टनिंग. So this is
our balcony, and as you can see balcony में काफ़ी स्नो जमी हुई है. एंड यू नो स्नोफॉल के बाद यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है बिकॉज इट्स ऑल वाइट अराउंड. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर balcony. एंड न्यू जर्सी में काफ़ी स्नोफॉल होता है, लाइक 5 to 6 स्नोफॉल्स होते हैं एवरी सीजन, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ दिस सीजन एंड इट्स जस्ट 4 to 5 inches ऑफ स्नो. बट यू नो ओवरनाइट स्नोफॉल होने की वजह से आई कुडंट कैप्चर इट वाइल इट वॉज स्नोइंग, बिकॉज स्नोफॉल होते हुए देखना भी एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. बट आई हैव अ क्लिप फ्रॉम लास्ट ईयर स्नोफॉल एंड आई एड इट हियर. सो लास्ट ईयर काफ़ी स्नोफॉल हुआ था. इट वॉज टू विंडी एंड 14 to 15 inches ऑफ स्नो वॉज देयर. So this is all about today's video. I hope you have enjoyed watching this video, and if you all like this video, do hit like button. Don't forget to subscribe to the channel and follow me on Instagram. So मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. Till then, bye bye, take care.